एक ऐसी वीरांगना जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी और साल साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एक पहली वीरांगना है। तीलू रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी भारत की लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीलू देवी के नाम पर एक योजना शुरू की है जिसका नाम तीलू रौतेली पेंशन योजना है। यह पेंशन उन महिलाओं को समर्पित है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो चुकी हैं। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी महिलाएं उठा रही हैं। आइए आज तीलू रौतेली के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान से जुड़े हुए कुछ बातें आपको बताते हैं। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में चौंदकोट की 17वीं शताब्दी की इस वीरांगना ने लगातार 7 साल तक युद्ध करके कत्यूरों को भगाया था। कत्यूर कुमाऊं के राजा थे। तीलू रौतेली की जयंती पर हर साल उत्तराखंड के लोग पेड़ लगाते हैं और साथ ही सांस्कृतिक उत्सव भी किए जाते हैं। तीलू रौतेली गढ़वाल के लोगों के बीच गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कही जाती है। 8 अगस्त को उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेली का जन्मदिन है। इस अवसर पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में तीलू की जन्मभूमि तला गुराड़, परगना चौंदकोट, पौड़ी गढ़वाल में तीलू रौतेली का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चौंदकोट गढ़वाल के गोरला रौत थोकदार और गढ़वाल रियासत के राजा फतेह शाह के सेनापति भुप्पू रावत की बेटी थी तीलू। तीलू का जन्म सन 1661 में हुआ था। तीलू के 2 बड़े भाई थे, पतवा और भक्तू। तीलू की सगाई बाल्यकाल में ही ईड़ गांव के सिपाही नेगी भवानी सिंह के साथ कर दी गई थी। बेला और देवकी की शादी तीलू के गांव गुराड़ में ही हुई थी, जो तीलू की हम उम्र थी। चौंदकोट में पति की बड़ी बहन को रौतेली संबोधित किया जाता है। बेला और देवकी भी तीलू को तीलू रौतेली कहकर बुलाती थी। वीर भाइयों की छोटी बहन तीलू बचपन से ही तलवार ढाल के साथ खेलकर बड़ी हो रही थी। बचपन में ही तीलू ने अपने लिए सबसे सुंदर घोड़ी बिंदुली का चयन कर लिया था। 15 वर्ष की होते होते गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी के सारे गुण सिखा दिए थे। जब भी गढ़वाल में फसल काटी जाती थी, वैसे ही कुमाऊं के कत्यूर सैनिक लूटपाट करने आ जाते थे। फसल के साथ साथ ये अन्य सामान और बकरियां तक उठाकर ले जाते थे। ऐसे ही आक्रमण में तीलू के पिता, दोनों भाई और मंगेतर शहीद हो गए थे। इस भारी क्षति से तीलू की मां मैणा देवी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तीलू को आदेश दिया कि वह नई सेना गठित करके कत्यूरों पर चढ़ाई करे। इसके बाद तीलू ने फौज गठित की। तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। लगातार 7 वर्षों तक बड़ी चतुराई से तीलू ने रणनीति बनाकर कत्यूरों का सर्वनाश कर दिया। बेला और देवकी ने भी तीलू के साथ लड़ाई लड़ी। कुमाऊं में जहां बेला शहीद हुई, उस स्थान को नाम बेला घाट दिया गया और देवकी की शहीद स्थल को देघाट कहते हैं। अंत में जब तीलू लड़ाई जीतकर अपने गांव गुराड़ वापस आ रही थी, तो रात को पूर्वी नियार में स्नान करते समय कत्यूर सैनिक रामू रजवाड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। तो एक ही तीलू रौतेली जो वीरांगना थी हमारे इस गढ़वाल की, तो जैसे झांसी की रानी हो गई और इस तरह की वीरांगनाओं में इनका नाम शामिल है। लेकिन हुआ गया कि जब जन्म की जो बातें चल रही है उसमें एक ही गुराड़ तो उनका जन्म स्थल है, लेकिन कर्मभूमि कांडा मल्ल ही आएगी, क्योंकि जो उस टाइम पे जो इनका आक्रमण वगैरह हुआ था, तो उसके बाद जो इनका पलायन इस तरफ हुआ था कि यहाँ हमको संभालना है, सब चीज़ें यहाँ की व्यवस्था देखनी है। उसमें तीलू रौतेली कांडा मल्ला में शिफ्ट हुई थी, उनका जो पूरा परिवार था उनके भाई समेत। तो यहाँ से उनका कर्म स्थान जो उनको मोटिवेट मिला कि हाँ हमें यहाँ के लिए करना है या देशभक्ति करनी है, वो यहाँ से हुआ है। जन्म उनका गुराड़ में हुआ है, वो हम मानते हैं। तो जो किला है वो उसमें ये है कि यहाँ कमियाँ थोड़ा हमारे लोगों की भी, जिन्होंने इस बात को प्रमोट नहीं किया, तो उस चीज़ को आज ये पूर्ति हो रही है कि ये बात थोड़ा नजर में आए लोगों की। तो आपने जैसे किला देखा होगा नीचे, तो वो अभी थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको सीमेंटेड कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा किला उन्हीं का ही था, तीलू रौतेली का।
कर्म भूमि उनकी यहाँ है, यहीं पे उनकी जो शहीद हुए थे वो यहीं पे हुए थे। और पहली जो मूर्ति बनी थी वो नीचे आप देख रहे हैं, वो पहली मूर्ति यहीं पे बनी थी इनकी 1983 में। तो इसमें यह है कि हमको ये कोशिश करनी है आगे कि थोड़ा सरकार तक ये बात पहुँचे कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे कि रिसर्च हो सकती है। सरकार आज तमाम पुरस्कार तीलू रौतेली का पुरस्कार दिया जा रहा है। जी। लेकिन सरकार को एक जो मेन चीज है जहाँ पे है वहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि या इन क्षेत्र के लोग क्यों नहीं आते इस तरह रौतेली संबोधित किया जाता है। एक्चुअली सर मेन बात यह है कि जो सरकार तीलू रौतेली के नाम से पुरस्कार देती है, तीलू रौतेली के बेसिक का ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं, और पता इसलिए नहीं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे हम भी, मैं 90 का मेरा बर्थडे है तो मैंने भी बुक से पढ़ा हुआ है कि, लेकिन जो हमने किले देखे थे, जो सब चीज़ देखी थी, उसके अंदर भी एक प्रमाण तो है कि यहाँ वो रही हैं, लेकिन जो सरकार तक हम लोगों ने बातें नहीं पहुँचाई वो कमियाँ अब हम दूर कर रहे हैं आज से कि ये बातें सरकार तक पहुँचे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 150 परिवार का लगभग गाँव है ये, और मुश्किल से जब पलायन हुआ तो यहाँ पे 15 परिवार हैं, वो भी जब बुजुर्ग लोग जो होंगे वही हैं, बाकी सारे नौजवान सब बाहर हैं। तो ये थोड़ा गलत चीज़ है कि यहाँ पे मतलब इतना बड़ी महान हस्ती का एक कर्मस्थली रही है, उसके बाद भी इतना मतलब उजाले में नहीं आ पाता गाँव, तो थोड़ा दिक्कत होती है। मां मैणा देवी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तीलू को आदेश दिया कि वह नई सेना गठित करके कचूरों पर चढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल। अब एक राजनीति हो रही कि जन्म वहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, उस जन्म का हमको मतलब क्या है भाई? अब हमको यहाँ पूरे प्रूफ मिल रहे हैं कि यहाँ पे हथियार है, बंदूक आपने देख दी, तलवार आपने, किला आपने देख दिया पूरा, और पहली मूर्ति यहाँ पे बनी हुई। तो इस पहली मूर्ति यहाँ पे क्यों बनी? क्योंकि कर्मस्थल यही थी। तो इस पे राजनीति ना करके अच्छा ये है कि इस पे कुछ विकास किया जाए, तीलू रौतेली के नाम पे कुछ अगर विकास हो राजनीति को छोड़ के, तो सबसे अच्छी बात होगी। निकाल के हमारे बीच आए। स्थल को बेघाट कहते हैं। अंत में जब तीलू लड़ाई जीतकर अपने गांव गुराड़ वापस आ रही थी तो रात को पूर्वी नियार में स्नान करते समय कत्यूर सैनिक रामू रजवाड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। वो यहाँ पे उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या सारी यही सीखी थी और यही से उन्होंने युद्ध लड़ा था जो कत्यूरों के साथ लड़ा था उन्होंने, और अंततः उन्हें कत्यूरों के मतलब लास्ट में नदी के किनारे धोखे से मार दिया गया था यहाँ पे। और मैं बहुत खुशी होती है कि आज उनकी 259 बरसी मनाई जा रही है और काफी खुशी है हमें कि आज युवा लड़कों द्वारा यहाँ पे इतना अच्छा एक कदम उठाया गया रोहित भाई के द्वारा, खासकर इन्होंने लड़कों को जागरूक किया कि इस बार हमें ये चीज करनी चाहिए। और धन्यवाद दूंगा मैं फिर से इंडिया न्यूज का जो हमारे बीच आया। तो एक ही